आपके घर की रसोई में आने वाली गैस बदलने वाली है, आपकी कार में भरने वाली सीएनजी भी बदलने वाली है, लेकिन सिलेंडर नहीं बदलेगा, पाइप नहीं बदलेगा, इंजन भी नहीं बदलेगा। बदलेगा सिर्फ गैस का फॉर्मूला। और इसके पीछे सरकार का 23,731 करोड़ रुपए का बड़ा प्लान है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब तक आपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात सुनी होगी, लेकिन अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस यानी सीबीजी मिलाई जाएगी। सवाल है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और इसका असर आपकी जेब, किसानों और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या होगा? केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना यानी गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि देश में सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जाए। दरअसल सीबीजी रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जैसी ही होती है, इसलिए इसे मौजूदा सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क में आसानी से मिलाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार अब इसे गैस सप्लाई का हिस्सा बनाना चाहती है। सरकार का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में 600 से 700 नए सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी वजह भी साफ है। अब शहरों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए सीएनजी और पीएनजी में तय मात्रा में सीबीजी मिलाना जरूरी होगा, लेकिन मौजूदा उत्पादन इतना नहीं है कि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यही कारण है कि सरकार बेहतर खरीद कीमत, ज्यादा कैपिटल सब्सिडी, आसान कर्ज और पाइपलाइन जैसी सुविधाएं देकर निजी निवेश बढ़ाना चाहती है। सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिल सकता है। पराली, गोबर, नगर निगम का जैविक कचरा और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट अब सिर्फ कचरा नहीं रहेंगे। यही चीजें सीबीजी बनाने का कच्चा माल बनेंगी, यानी किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कमाई का नया जरिया तैयार होगा। दूसरी तरफ देश का आयातित गैस पर खर्च भी कम हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा गैस देश में बनेगी उतनी कम गैस विदेशों से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल भी है। सरकार ने सतत योजना के तहत 5,000 सीबीजी प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सिर्फ करीब 219 प्लांट ही चालू हो पाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार नई योजना अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? क्या सब्सिडी, बेहतर कीमत और सरकारी समर्थन से सीबीजी सेक्टर सचमुच रफ्तार पकड़ पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो भारत की गैस अर्थव्यवस्था में यह बदलाव पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग जितना बड़ा साबित हो सकता है। सरकार का दावा है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कचरे से कमाई होगी और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी घटेगा। योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा। अब आप बताइए, क्या सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी मिलाने का फैसला भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है, या इसे लागू करना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी? फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।